स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल योगेश स्टडी जोन में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है। इसके पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम हमेशा की तरह ही इस बार भी मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे आइए इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 5 माइनस रूट 3 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p पूर्णांक है और q पूर्णांक है। और यदि इसमें कुछ गुणनखंड कॉमन है इन दोनों में, तो हम उसे काट के 5 माइनस रूट 3 a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन है हम उसे काट लेते हैं। उसके बाद जो बचता है a बटा b, उसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये जो a और b है, a और b पूर्णांक है, पूर्णांक और सहअभाज्य है। सहअभाज्य यानी को प्राइम। और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बटा b। अब यहाँ से हमें रूट 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम रूट 3 की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो रूट 3 को हम इधर पहुँचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और a बटा b को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो रूट 3 को हम इधर ले गए तो हो गया पॉजिटिव, इक्वल के इधर, और a बटा b को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हमें क्या पता है? a और b पूर्णांक है। अब ये दोनों पूर्णांक है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कुछ भी वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी भले, तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या। अब जो ये परिमेय संख्या है तो ये किसका मान है? रूट 3 का। तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें पता है रूट 3 का परिमेय संख्या है। ये हमें विरोधाभास प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना, परिमेय 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है करने के कारण हुआ है, इसलिए। और अंत में लिख देंगे कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है तथा 5 भी पूर्णांक है, अब ये पूर्णांक है उससे मतलब क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो ये भी है, एक पूर्णांक है, अर्थात अब ये दोनों पूर्णांक का मतलब क्या? अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने इसके अगले वाले कुछ वीडियो में सॉल्व किया था कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है,
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है किस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें गलत लग रहा है, हम इसे परिमेय मान रहे हैं, लेकिन हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे और ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत कल्पना करी है, ठीक है। अतः सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पूरे क्वेश्चन की जड़ एक ही चीज़ पे है कि हमें यह बताना है कि a और b पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो इनकी कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू कुछ भी इन दोनों की वैल्यू आएगी और वो परिमेय संख्या होगी, पॉइंट में होगी भले, तो परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या है तो ये किसका मान है √3 का, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा हमें पता है कि √3 परिमेय संख्या नहीं है, विरोधाभास प्राप्त होगा। बस उस विरोधाभास के द्वारा हमें बता देना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में ना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।